गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हम लोगों ने घर के विभिन्न कमरों की सफाई के बारे में पढ़ा और रसोई घर के सफाई घर के बारे में पढ़ा। किस प्रकार से हम लोग दैनिक सफाई, मासिक सफाई और साप्ताहिक सफाई और वार्षिक सफाई को ध्यान में रखकर विभिन्न कमरों की सफाई करते हैं। पर वार्षिक सफाई में कुछ मुख्य बातें भी होती हैं जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे पहला है पुताई। छतों और दीवारों को कपड़े से खूब झाड़िए। अपने बजट, रुचि और योजना अनुसार सफ़ेद अथवा डिस्टेम्पर उचित ढंग से करवा देना चाहिए। दूसरा आता है फर्श। पुताई के शीघ्र बाद ही फर्श पर पुताई के चूने, डिस्टेम्पर की छींटे अथवा कपड़े से साफ कर देना चाहिए। कमरे के फर्श को झाड़ू से साफ करके सोडा या साबुन के घोल से साफ कर देना चाहिए। कपड़े से पोंछकर उसे अच्छी तरह से सुखा देना चाहिए। तीसरा आता है दरवाजे और खिड़कियाँ। दरवाजे और खिड़कियों पर पॉलिश और वार्निश करके शीशों को भी धो पोंछ कर अच्छी तरह से सुखा देना चाहिए। अब आती है अलमारियाँ। अलमारियों के सामान को धूप दिखानी चाहिए। कागज़ और नया कपड़ा बिछा देना चाहिए। अलमारियों से फालतू और बेकार सामान फेंक देना चाहिए या फिर कबाड़ी को दे देना चाहिए। अलमारी में सामान इस प्रकार सजा देना चाहिए कि जैसे रोज़ काम आने वाले वस्तुएं सामने की ओर तथा कम काम आने वाली सामग्री पीछे की ओर रख देनी चाहिए। किताबों की अलमारी को सफाई करते समय फटी हुई किताबों को अलग कर देना चाहिए और जिल्द आदि को या फिर कवर को आदि को सही कर देना चाहिए। अब आता है पांचवा, बिजली के पंखे, रॉड और शेड। बिजली के स्विच अथवा मुख्य बिजली के कनेक्शन को बंद करके सावधानी पूर्वक इनकी सफाई करना चाहिए। यदि संभव हो तो किसी बिजली मिस्त्री को बुलाकर पंखों की ग्रीसिंग भी करा देना चाहिए। अब आता है तस्वीरों के शीशे को साफ करने के लिए यदि आवश्यक हो तो उसके पीछे का कागज़ बदल देना चाहिए। इससे दीवारें एकदम नई लगने लगती हैं। टांगने वाली डोरी बदल देनी चाहिए और लकड़ी के इसके फ्रेम को पॉलिश या वार्निश कर देनी चाहिए। दरी और कालीनों को 2-3 दिन कड़ी धूप में सुखाकर उसे घर से बाहर या छत पर दोनों ओर से ब्रश से झाड़कर उल्टी ओर से लकड़ी से पीटकर धूल निकाल देना चाहिए। 8वां है फर्नीचर। यदि फर्नीचर टूट फूट गया हो तो मरम्मत कराकर उचित पॉलिश या वार्निश या पेंट करा देना चाहिए। 9वां आता है पर्दे तथा गिलाफ। पर्दों की मरम्मत करनी चाहिए। यदि रंग फीके हो गए हों तो गहरे पक्के रंग में रंगवा लेना चाहिए। शेष पर्दों को धोकर, धुलवा कर या प्रेस करके फिर से वापस लगा देना चाहिए। अब आता है शौचालय की सफाई। शौचालय की सफाई में पहला है दैनिक सफाई। दैनिक सफाई शौचालय की किस प्रकार की करनी चाहिए? शौचालय घर का वह भाग है जहां परिवार के सदस्य मलमूत्र त्याग करते हैं। निश्चय रूप से ये कहा जा सकता है कि घर के इस भाग में गंदगी, दुर्गंध आदि अधिक व्याप्त होती हैं। अतः इस भाग की भी सफाई की ओर ध्यान देना चाहिए। शौचालय की निम्न सफाई की जा सकती है। पहला है दैनिक सफाई। शौचालय की दैनिक सफाई शौचालय के प्रकार या स्वरूप पर निर्भर करती है। यदि शौचालय खुला है उस स्थिति में मेहतर द्वारा शौचालय की सफाई करा देनी चाहिए। यदि इस स्थिति में प्रतिदिन शौचालय को फिनाइल से अवश्य धुलवाना चाहिए। फिनाइल के इस्तेमाल से गंदगी दूर हो जाती है तथा दुर्गंध भी नष्ट हो जाती है। यदि फ्लश व्यवस्था हो तो इस स्थिति में शौचालय के फर्श आदि को प्रतिदिन धुलवा देना चाहिए। दूसरा है साप्ताहिक सफाई। शौचालय की साप्ताहिक सफाई के दैनिक सफाई की अपेक्षाकृत विस्तृत होती है। इस दिन शौचालय की नाली अन्य भागों को अधिक रगड़कर, अधिक पानी डालकर साफ कर देना चाहिए। फिनाइल आदि को अनिवार्य रूप से डालना चाहिए।
यदि समान रूप से शौचालय का दरवाज़ा बंद रहता हो तो साप्ताहिक सफाई के कुछ समय के लिए शौचालय का दरवाज़ा या खिड़कियां खोलकर रख देनी चाहिए। हवा के आवागमन से सीलन की दुर्गंध से शौचालय मुक्त हो जाता है। तीसरा आता है मासिक सफाई। शौचालय की मासिक सफाई का विशेष महत्व है। इस सफाई के अंतर्गत शौचालय की सीट आदि को हल्के नमक या तेजाब या किसी अन्य सफाई पाउडर से साफ कर देना चाहिए। सीट पर कुछ दाग धब्बे लग गए हों तो उन्हें साफ कर देना आवश्यक है। आजकल बाजार में हार्पिक, सैनिफ्रेश आदि अनेक प्रकार के मिश्रण उपलब्ध हैं। इनसे अति सफलता से शौचालय की सीट को साफ किया जा सकता है। शौचालय में लगी पानी की टोटियों आदि को भी अवश्य साफ कर देना चाहिए। वार्षिक सफाई। वार्षिक सफाई के अंतर्गत वार्षिक सफाई अनिवार्य रूप से करनी चाहिए। इस अवसर पर शौचालय की पूर्ण सफाई रख रखाव की व्यवस्था की जाती है। शौचालय में हुई हर प्रकार की टूट फूट मरम्मत करवाई जानी चाहिए। दीवारों पर पुताई, रंग, डिस्टेम्पर आदि करवा देना चाहिए। शौचालय के दरवाजों को भी पेंट कर देना चाहिए। अब आता है स्नान गृह की सफाई। स्नान घर की दैनिक सफाई में घर का एक महत्वपूर्ण तथा प्रतिदिन इस्तेमाल होने वाला भाग स्नान गृह है। स्नान गृह का वह भाग है जहाँ पर परिवार के सदस्य प्रतिदिन स्नान करते हैं। समान रूप से कपड़े धोने का कार्य भी स्नान गृह में किया जाता है। स्नान का उद्देश्य शारीरिक सफाई होता है तथा शारीरिक सफाई के स्थान की सफाई का विशेष महत्व होना चाहिए। तो दैनिक सफाई में स्नान घर की दैनिक सफाई के अंतर्गत अति आवश्यक है। स्नान गृह की दैनिक सफाई के अंतर्गत विभिन्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। सामान्य रूप से परिवार के सदस्य स्नान कर चुके होते हैं, उसके उपरांत ही स्नान घर की सफाई कर देना चाहिए। स्नान घर में लगे वॉश बेसिन, साबुनदानी, दर्पण आदि धो पोंछ कर साफ कर देना चाहिए। इस्तेमाल होने वाली बाल्टी, मग, लोटे को विम अथवा अन्य पाउडर से धोकर साफ कर देना चाहिए। इन सभी वस्तुओं को साफ करके एक स्थान पर रख देने के उपरांत स्नान घर की फर्श की सफाई सीख वाली झाड़ू से रगड़कर कर देना चाहिए। समुचित सफाई के उपरांत स्नान घर की दरवाजे और खिड़कियां खोल देनी चाहिए, जिससे इसकी सीलन समाप्त हो जाती है तथा दुर्गंध की आशंका नहीं होती है। दूसरा है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत फर्शों की अतिरिक्त दीवारों, खिड़कियां, दरवाजे आदि की सफाई करनी चाहिए। फर्श की सफाई के लिए फिनाइल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्नान घर की नाली को झाड़ू अथवा ब्रश से रगड़कर साफ कर देना चाहिए। वॉश बेसिन तथा उसके पास लगी टाइलों को विम आदि से साफ करना चाहिए। तीसरा है मासिक सफाई। मासिक सफाई के अंतर्गत बाल्टी, मग, लोटा आदि को साफ करना चाहिए। यदि स्नान घर में गीजर लगा हो तो गीजर को झाड़ पोड़ कर साफ करना चाहिए। गीजर के आसपास मकड़ी के जाले बन जाते हैं, इन जालों की सफाई करनी चाहिए। कभी कभी स्नान घर की नालियों में काई लग जाती है। मासिक सफाई के अंतर्गत इसी का भी निवारण करना चाहिए तथा ब्लीचिंग पाउडर से तुरंत साफ कर देना चाहिए। अब आता है वार्षिक सफाई। घर के अन्य भागों के समान ही स्नान घर की वार्षिक सफाई भी होनी चाहिए। इसमें इसकी सामान की मरम्मत, सामान को बदलना या फिर रंग रोगन आदि की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रायः बाल्टियों की हैंडलों अथवा तले खराब हो जाते हैं, इसकी मरम्मत करानी चाहिए। इसके अतिरिक्त स्नान गृह की दीवारों, छतों की पुताई, दरवाजे, खिड़कियों को पेंट, पॉलिश आदि करवानी चाहिए। इस प्रकार इन मुख्य बातों को के अतिरिक्त अन्य भाग की सफाई का नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए। घर के आंगन, सीढ़ियों, छत, किचन गार्डन की सफाई भी आवश्यकता अनुसार कर देनी चाहिए। वास्तव में घर के किसी भी भाग में विद्यमान अनावश्यक गंदगी पूरे घर की सफाई को प्रभावित करती है।